DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई के खिलाफ नहीं, इंडिया के खिलाफ। DGISPR ने कुछ शिकवे किए, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं शिकवों की बेसिस पे कुछ सवाल कर लूं और थोड़े से जवाब भी दे दूं। DGISPR कहते हैं पहलगाम में जो वाकया हुआ वो LOC से 230 किलोमीटर दूर है और पुलिस स्टेशन भी वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो दहशतगर्दी या इस अटैक के फौरन बाद 10 मिनट के अंदर अंदर FIR कैसे दर्ज हो गई? बड़ा अच्छा सवाल किया, बेहतरीन सवाल। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 9 मई मुकदमात में एक ही बंदे पे डिफरेंट सिटीज में FIR कैसे दर्ज हो गई? एक बंदा एक वक्त में 12-13 शहरों में कैसे था? हर शहर में FIR कैसे दर्ज हुई? हमारे खान साहब, इमरान खान साहब 9 मई अगवा किए गए और खान साहब पर ही झूठी बेबुनियाद FIR कैसे दर्ज कर ली गई? भारत तो हमारे साथ कर रहे हैं ना, पाकिस्तानियों पे इल्जाम लगा रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं। भाई आपने तो अपने पाकिस्तान के अंदर ये सब किया है। अब मैं सवाल कर रही हूँ तो मुझे पता है मैं दहशतगर्द हूँ, मैं गद्दार हूँ, है ना। पहलगाम वाकये को फौरी तौर पर मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है इंडिया वालों, इस चीज को मैं भी कभी भी नहीं मानती हूँ, ठीक है। हर चीज को मुसलमानों से कनेक्ट मत किया करो। अगली बात कि कैसे मुमकिन है हमले से पहले कोई इंटेलिजेंस थी ही नहीं? हाँ, ये की ना पते की बात। कैसे मुमकिन है कि कोर कमांडर हाउस, जिसे आप लोग जिना हाउस बोलते हो, वहां पे कोई इंटेलिजेंस थी ही नहीं हमले से पहले? बकौल आपके हमला हुआ है, पीटीआई ने किया है, बिना सबूत के आप ये बात कहते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि वहां पे कोई सिक्योरिटी ही नहीं थी, हालांकि कोर कमांडर हाउस है जहां पे इतनी सिक्योरिटी होती है? कैसे मुमकिन है कि जाफर एक्सप्रेस पूरी की पूरी ट्रेन ही अगवा हो जाती है और कोई इंटेलिजेंस हमले से पहले कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, किसी को पता ही नहीं चलता और एक पूरी ट्रेन अगवा हो जाती है? क्या बात है, क्या बात। क्या इस बात का जवाब देंगे डीजे साहब? अगली बात, जेल में कैद कश्मीरियों पर तशद्दुद किया जाता है और जबरी तौर पर बयान लिए जाते हैं। वाह वाह डीजे साहब, क्या बात की है। ये तो मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ डीजे साहब, ये बातें आपने पाकिस्तान में की हैं। अब इन्हीं दोनों पे, तशद्दुद और बयानात, दोनों पे आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या किया और स्टिल आप कर रहे हैं। सबसे पहले बयानात, आप लोगों ने लोगों को अगवा किया, अगवा बराए इंटरव्यू, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगवा बराए बयानात। शेख रशीद से बयान, शीरी मजारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुलाइका बुखारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदाकत अब्बासी से बंदूक की नोक पर इंटरव्यू, उस्मान डार से बंदूक की नोक पर इंटरव्यू। कितने लोग, मुसर्रत चीमा से प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितने लोग जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानात और इंटरव्यूज लिए, उन पर उनको अगवा करके, क्या ये आपको जबरी तौर पर बयान लेना, जबरी तौर पर पार्टी छुड़वाना, ये आपको नजर नहीं आया? अगली बात आपने की है, जेल में कैद कश्मीरियों पर तशद्दुद किया जाता है। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, यकीनन बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जब हम अपने मुल्क में देखते हैं तो हमारे मुल्क में ये सब हो रहा है, स्टिल हो रहा है। ज्यादा दूर जाते ही नहीं है, चले ज्यादा पीछे जाती ही नहीं हूँ। रिसेंटली की बात करती हूँ, बीबो बलोच पर तशद्दुद हुआ है, ठीक है। बीबो बलोच पर बदतरीन तशद्दुद हुआ है, उसके सर के बाल तक उखाड़ दिए गए, ठीक है। उस पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, उसको गले में दुपट्टा डाल के उसको मारा गया। उसके बाद अब डॉक्टर महारंग बलोच और गुलजादी बलोच पर भी तशद्दुद की खबरें आ रही हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए अपने लिए आजादी मांग रहे थे वो लोग, अपने लिए अपने जबरी लापता अफराद की रिहाई मांग रहे थे, उनकी बाजियाबी मांग रहे थे। ये बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? आपके दिमाग में थोड़ा सा तो आया होगा कि यार ये सब तो हम लोग खुद कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये सब आता नहीं है। कैसे कर लेते हो यार आप लोग, कैसे इस तरह से आके बोल लेते हो? अगली बात, भारत ने सच्चाई बयान करने वाले ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए क्योंकि वो सच से खौफजदा हैं। वाह डीजे बाबू, वाह क्या बात है डीजे बाबू, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा है, वो सच्चाई से खौफजदा हैं, इसलिए उन्होंने ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने बेगैरत है, कितने बेशरम है ना कि ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए। और माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में पूरा का पूरा ट्विटर ही बंद करके रखा हुआ है। वाह 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 डीजे बाबू, वाह क्या बात है। ये बात करते हुए थोड़ा तो शर्म आया होगा, थोड़ा सा जरा सा 1%, चलो 0.5% तो शर्म आया होगा, है ना। अपने मुल्क में पूरे ट्विटर बंद किया हुआ है और कहते हैं कि भारत ने एक ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। कैसे मतलब यार, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? दहशतगर्दी के वाकयात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का वतीरा है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो, इलेक्शन जीतो, ये है इनके मकासद। कुछ रेलिवेंट सी बातें लग रही है ना, मतलब सुनी सी कुछ, मतलब जानी पहचानी सी बातें लग रही है। हाँ, पीटीआई पर इल्जाम लगाओ, बेबुनियाद केसेस बनाओ, बल्ले का निशान भी छीन लो, फिर इलेक्शन चोरी कर लो, फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 वालों को उठा के 17 सीटों पर हुकूमत में बिठा दो।
اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے ان کے مقاصد. کیا بات ہے, کیا بات ہے ڈی جے, کیا بات ہے. مطلب تھوڑا تو سوچ لیا کرو, تھوڑا تو سوچا ہوگا نا. یہ سب تو پاکستان میں ہو رہا ہے, اور اللہ کی شان دیکھو, تم لوگوں کے منہ سے تم لوگوں کا ہی کیا درا نکال دیا. تو ڈی جے صاحب, آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ آپ نے بھارت کو جواب دیا. بہت دیر لگا دیا آپ نے یہ جواب دینے میں. آپ کو پہلے دن ہی جواب دینا چاہیے تھا, لیکن آپ بڑے دنوں بعد منظر عام پر آئے. لیکن چلیں, آئے تو صحیح. اور پھر آ کر آپ نے جو بولا, جو آپ نے بولا, وہ سب کا سب اصل میں آپ لوگ پاکستان میں کر رہے ہو. بھارت تو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نا, بھارت تو دشمن مانتا ہے ہمیں, بھارت تو پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. مودی کی تو سیاست ہی یہی ہے, لیکن آپ تو اپنے ملک میں اپنے ملک کے مالکوں کے ساتھ کر رہے ہو. کیا بات ہے تم لوگوں کی, ہے نا, کیا بات ہے. افسوس کا مقام ہے نا. تھوڑی سی تو شرم آتی ہوگی, تھوڑی سی, ذرا سی, اتو سی شرم تو آتی ہوگی. نہیں, پتہ ہے شرم ہوتی تو آپ لوگ یہ کام تھوڑی کرتے.